योर सेल्फ। और मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। चलो वापस चल रहे हैं। मैं भी पता नहीं कौन सा कांड करने जा रही थी। बेटा तुम आ गए? हाँ माँ मैं आ गई। और तुमने वो आइडिया कंप्लीट कर लिया, वो क्या था? अब मुझे तो जानने में उत्सुकता हो रही है बनकर। मामा वो आइडिया बिल्कुल बकवास था। मैंने खुद से सोचा और वो आइडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने उस आइडिया को नहीं किया। एकदम सही किया। जो तुम्हें पसंद ना आए, जो तुम्हें गलत लगता है वो कभी ना करो। हाँ मम्मा आपने तो सिखाया। बेटा मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। और वो क्या है? तुम्हारा फेवरेट मेला फिर से लगा है गाँव में। क्या? और ये मैं उनकी टिकट्स भी लाई है और हम लोग आज ही जा रहे हैं, आज शाम को। क्या सच में मम्मा? हाँ बेटा यू आप सबसे बेस्ट हो बेटा। वो मेले में पहुंच जाते हैं, पर मेले में भी कांड हो जाता है। मम्मा मुझे ये वाले झूले पे जाना है। बेटा वो झूला वो थोड़ा सा तुम्हारी के लिए वो उस टाइप का है, मतलब डरावना। ओके। वाह ये क्या है? ला 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 ला। बेटा तुम ये खाना चाहोगी? बेटा बेटा रिया रिया ये कहाँ है लड़की? मुझे अभी मिसिंग चाइल्ड सेंटर में जाना होगा। ऐसी कुछ खास चीज़ नहीं थी। हाँ मम्मा मैं तुमको बोलने भूल गई कि मामा ये चाहिए मुझे। वो तो अब आगे चली गएंगी, मैं क्या करूँ? ढूंढने की कोशिश करती हूँ। रिया खो जाती है और उसकी मम्मी मिसिंग चाइल्ड सेंटर जा तो रही थी, पर वो बहुत दूर था तो उनको टाइम लग रहा था। रिया बचकानी हरकतें उसने रिया ने ऐसी बचकानी हरकत की कि उसको लगा कि उसकी मम्मा मेले से बाहर जा चुकी है और वो मेले के बाहर चली गई। कुछ समय बाद वो वहाँ पे जो मेले की इंचार्ज हैं उनसे बात की मिसिंग चाइल्ड सेंटर कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि राइट लेके आपको सीधे जाना है। उसके बाद उनको मिसिंग चाइल्ड वाली आंटी मिलते जानती है, पर कोई फ़ायदा ही नहीं था। हाँ आपको किसको अनाउंसमेंट करवानी? मेरी लड़की बेटी है, उसका नाम रिया है। वो कितने साल की है? वो 11-12 साल की है। अच्छा अभी देखती हूँ मैं, अनाउंसमेंट करवाती हूँ पक्का। 11-12 साल की नहीं, आप 11-12 मत बोलिएगा, आप हाँ 12 बोलिएगा, बस 11 मत बोलिएगा। ओके। पर अब अनाउंसमेंट करवाने से क्या फ़ायदा था? उनको तो पता ही नहीं था कि उनकी बेटी, उनको पता ही कहाँ तक उनकी बेटी पहले ही बाहर जा चुकी है मेले की, और अनाउंसमेंट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा उनको। मैंने अनाउंसमेंट करवा दी है। शायद आप थोड़ी देर 10 मिनट रुकिए, हो सकता है वो आ जाए। जी 10 मिनट तो हो गए, पर अब तक कोई नहीं आया। मैक्सिमम टाइम अगर किसी को लगता आने में वो 10 मिनट है। आपको शायद मिसिंग कंप्लेन करनी चाहिए पुलिस में। मैं आपको यही सलाह दूँगी। जी आपकी मदद के लिए शुक्रिया था। अब जाइए। जी आपको कोई काम है? हाँ दरअसल मेरी बेटी की मुझे मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। अच्छा आप वो उनको देख रही हैं? वो कौन सी? वो जो चौथे टेबल पे बैठी हैं, वो उनसे आप बोल दीजिएगा, वो आपकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देंगी। जी शुक्रिया था आपकी मदद का।
ठीक है जी, मैंने आपकी रिपोर्ट लिख दी है। हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करेंगे आपकी बेटी को ढूंढने में, और कोई भी सूचना मिलेगी तो आपको सबसे पहले फ़ोन के द्वारा इन्फॉर्म कर देंगे। जी, आपका बहुत धन्यवाद। और साथ साथ आपकी एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, मैं सही रिपोर्ट अभी पकड़ रही हूँ। ये रिपोर्ट है रिया का। आपकी बेटी का नाम रिया ही है ना? हाँ ठीक है, बस यही कंफर्म करना था। ये रिपोर्ट को मैं साइड कर दूँ थोड़ा सा। जी, अब मैं चलूँ? हाँ श्योर आप जा सकती हैं। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी फ़ोन के द्वारा अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो। ठीक है। वो आंटी कितनी ज़्यादा अच्छी है, उन्होंने मुझे ये फ्री में हेयर बैंड दिया और मुझे खाना भी खिलाया। हाँ, पर फिर भी दो दिन हो गए मैं गुम हो चुकी हूँ, और मुझे यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा। यहाँ ये कॉलोनी तो एकदम सुनसान जैसे की है। अरे वो क्या, वो तो कुछ घर है। मुझे समझ आ गया, भगवान क्या कर रहे हैं मुझे। मैं इनमें से किसी की मदद मांग लेती हूँ। पर एक मिनट, मुझे नंबर तो याद ही नहीं उनका। यार मुझे याद करना चाहिए था। मैम ने तो ये भी कहा कि नंबर याद करना होगा, और मुझे एड्रेस का वो मुझे वहाँ पे चल, मैं एड्रेस बता दूँगी तो कौन भी छोड़ना जा रहा है। फिर भी मैं कम से कम खाना तो किसी से मांग ही सकते हूँ। मुझे पता है मम्मी परेशान हो गई होंगी, उन्होंने मेरी कंप्लेन भी करवा दी होगी। जल्द ही पुलिस ढूंढ आएगी। चलो मैं कुछ किसी से पूछ ही लेती हूँ, नॉक करके किसी से कुछ मांग लेती हूँ खाने को। रिया सबके घर गई, सब निकल के कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। ये घर में क्या पूछती हूँ। अब तुम कौन हो? मुझे परेशान करने आ गई क्या? तुम्हें चाहिए आखिर? देखने से तो करियर लगती हो। क्या करना, ये काम करो ना, जो कि पैसे कुछ भी नहीं दे रही मैं। चाहे ऐसे निकल जाओ, दफा हो जाओ। मैं दर्शन गुम हो गई। मैं अब मुझे कहा मेरी कुछ मदद कर देंगी। मैं तुम्हें मदद नहीं, लात मार के बाहर निकालूंगी। जाओ नहीं तो यहाँ से। कुछ काम धाम है नहीं। अरे जाके तुम इतनी गरीब हो, जाके किसी घर में काम कर लो। बोलो अगर तुम मेरे घर आ रही हो तो पहले ही मेरे घर में तुमसे भी अच्छी मेड है दिखने वाली। समझ आया? तो यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, नहीं कहाँ से आ जाते टाइम वेस्ट करने। और तुमने फिर से क्यों घंटी बजाई थी अभी? सॉरी, वो गंदी से क्लिक हो गया। अरे परेशान करने वाला कुछ और आता है तुम लोग को? कहीं से भी आ जाते, कुछ काम धाम है नहीं, परेशान करने आ जाओगे। काम है मुझे, फिर भी नहीं, परेशान करने आ गई। हाँ, कौन से लोग आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। इस कॉलोनी के लोग कितने मीन हैं। मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। कुछ ही घर बचे हैं, मुझे पता उनमें से भी यही सुनना होगा। शायद कुछ तो मेरी मदद कर दे कम से कम, शायद। हाँ, जितने भी अब तक से मैंने किया है सब ऐसे ही कर रहे हैं। पर उसके रिया की ज़िंदगी में कुछ चमत्कार होने वाला था, जैसे भगवान ही आ गए उसकी मदद करने इस मीन कॉलोनी से, जिसके लोग बहुत रूड होते हैं, एक मेरा क्या की तरह। चलो ये घर की करती हूँ मैं। इनका घर थोड़ा सा अजीब टाइप का नहीं है। सीमेंट रखने हुए हैं जिसकी पेंट बहुत दिनों से ना हुआ हो, और पता नहीं क्या होगा। चलो, हाँ आपने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, आपको कुछ काम है मुझसे?
बहुत अच्छी लग रही है मुझे। मैं दरअसल यहाँ पे पास ही में एक मेला ही लगा था। हाँ, उसमें अपनी मम्मी के साथ आई थी और गुम हो गई। ओ, तुम अपनी मम्मी के साथ पास से गुम हो गई और कितने दिन से आप भटक रही हो? कम से कम 2 दिन तो हो ही गए होंगे। ओह, तुम्हें देख के ही पता चल जाएगा तुम भूखी हो, प्यासी हो। रुको, मैं तुम्हारे कहने कुछ अभी की अभी ना रखती हूँ। नहीं, मैं बस चाहती थी कॉल कर। वो ठीक है, मैं बस कॉल करना चाहती थी, पर मुझे नंबर नहीं याद। कोई बात नहीं, मेरे पास जो भी है खाने को मैं तुम्हारे के अभी लाती हूँ, अभी के अभी। आप बहुत अच्छी हैं। अभी इधर ही तुम आओ, अंदर आओ। तुम रुकोगी भी क्यों? बाहर आओ अंदर। बहुत देर से रेस्ट कर रहे हो। तुम पूरा फ्रेश हो जाओ, कुछ मेरे पास कपड़े भी पहन लो और फिर जा सकते हो। आप बहुत अच्छी हैं। यहाँ बैठ जाओ। अरे नहीं, ये तो आपका बेड है और साथ साथ मैं ये सब कैसे पहन सकती हूँ? ये तो बहुत अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े हैं और साथ साथ ये सब आपके हैं। मैं कैसे इनको यूज़ कर सकती हूँ? मदद पैसों की नहीं होती है, मदद होती है, चाहे उसमें जो देना हो। और मेरे पास, अगर आप कपड़ों की बात करो, मेरे पास पहनने से बहुत सारा। आप इधर ही रुको। अरे नहीं, आप बहुत देर से रेस्ट नहीं किया, आप इधर ही रुको। अरे नहीं, ये तो कितनी अच्छी है, पूरे मीनस कॉलोनी में जिसके भगवान आ गया हो। ये आखिर इतना देर से कर क्या रही है? बस कुछ ज़्यादा ना बना दे। मुझे ये सब चाहिए नहीं था, बस एक ग्लास पानी और हो गया। और मुझे घर पहुंचने के लिए मदद चाहिए थी। बस ये इतनी देर से कर क्या रही है घर? ये लो तुम्हारे के लिए कुछ खाना। अरे ये सब क्या है? मुझे बस तुम एक गिलास पानी दे देती और बस हो जाता, और मुझे बस अपने घर पहुंचने में मदद कर देती। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे ये सब कपड़े चाहिए नहीं चाहिए। मुझे ना रेस्ट। हर मनुष्य को होती है इसकी ज़रूरत, चाहे तुम्हें ना हो या हो, पर मुझे लगता है तुम्हें है। तुम वैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी हो, या मेरी मम्मी जैसी। मेरी मम्मी या मेरी बेस्ट फ्रेंड ही निकाल पाती है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। सब सारी दुनिया एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड होती है, बस कुछ लोग बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। हाँ, तुम बहुत अच्छी बातें करती हो, बहुत अच्छी हो। अच्छा, वो सब ठीक है, अब इसे फटाफट से फिनिश करके दिखाओ मुझे। ठीक है। और हम एक और चीज़ बन गई, साथ ही सैंडविच बनेगा साथ में। अरे अच्छा ठीक है, खा लूँगी। मुझे लगता है मैं खा पाऊँगी। मैंने इतना सारा खाना खाया नहीं कि मैं थोड़ा सा ही खाना खाती थी। मेरी माँ कुछ ज़्यादा खिलाती थी, पर मैं ज़्यादा खाती नहीं थी। और तुम्हें खाना चाहिए, देखो सूखी पड़ जा रही हो। मेरे जैसे हेल्दी हो जाओ, फिर बिल्कुल सही रहेगी। ठीक है, खा के मुझे बता देना, मुझे कुछ काम है, मैं आ रही हूँ। लड़की कितनी अच्छी है, मैंने ऐसी लड़की तो देखा ही नहीं कभी। लग रहा है इसके भगवान ही आ गए होते इसके धरती पे। चलो, मैंने खा लिया। अब मैं बना दूँ? नहीं, मैं रख ही देती हूँ, पर किचन का है। अरे तुम क्या कर रहे हो? बस मैं रखने जा रही थी इसे। मैंने बोला ना मैं रखूँगी, बैठो इसी वक्त। और एकदम से प्लेट ने सफाचक कर दी, एक पार्ट टुकड़ा भी नहीं दिख रहा खाने का। बोला था तो भूख लगी है इस समय बहुत तेज वानी। तुम्हारा बहुत धन्यवाद मुझे ये सब देने का। और क्या तुम अब
मेरी छोटी सी मदद करोगे वहाँ की? मुझे ये मदद मांगते हुए थोड़ी सी शर्म आ रही है, क्योंकि तुमने पहले ही मेरी इतनी मदद कर दी है कि मुझे दूसरी मदद मांगने का मन ही नहीं कर रहा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मदद तो मदद होती है, और हम लोग तो दोस्त है ना, है ना? हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत ही क्या है फिर? दोस्त एक दोस्त के अगर दोस्त है तो यानी वो एक दूसरे को बिना मन में कोई आशंका रखे हुए मदद मांग सकते हैं। ओह ओह सॉरी, मैंने गिरा दिया। इट्स ओके, कुछ भी नहीं है, बस प्लेट डिशेस उठानी है, कुछ भी नहीं है वैसा। वो बस प्लेट्स है, तुमने तो कुछ पानी तक एक ड्रॉप नहीं रखा, तो फिर भी मुझे मदद करनी चाहिए। नहीं नहीं, तुम बैठो, अब ऐसे भी मुझे जाना होगा, मेरी मम्मी भी बहुत परेशान होगी। हाँ, मैं अभी फ़ोन से मैंने बात कर ली है, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्त, तुमने भी बहुत मदद की। ओह, यू आर वेलकम। शायद मैं एक चीज़ भूल गई, फ्रेंडशिप एंड नो सॉरी, नो वेलकम, नो थैंक यू। चलो, अब मैं इन सबको उठा देती हूँ और तुम भी चलो। लगता है वो आ गए। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ दरवाजे तक।